हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टीचिंग मैथोलॉजी के अंदर हम जितने भी मेथड्स आते हैं हम उनको पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी को करते हुए आज हम बात करेंगे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की कि ये क्या मेथड है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, क्या प्रिंसिपल हैं, क्या स्टेप है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हमने जितने भी मेथड प्रीवियस मेथड किए हैं वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके वो क्लासेस ले सकते हैं। क्लासेस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही आप हमें इसी तरीके से और इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है बहुत पुराना मेथड है और हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग के अंदर इसका यूज़ होता है। इसको जो है चोक एंड टॉक मेथड के नाम से भी जाना जाता है। टीचर सेंटर बेस्ड है क्योंकि यहाँ पर जो है टीचर जो है एक्टिव रहता है और लर्नर जो है पैसिव रहता है, वो सुनने का और समझने का काम करता है। टीचर पूरी तरीके से एक्टिव रहता है कि ब्लैक बोर्ड पे चित्र बनाएगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। टीचर जो एक्टिव है और लर्नर जो है पैसिव का काम करता है, यानी शांति से उसको सुनने और समझने का काम करता है। साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये मेथड यूज़फुल है क्योंकि चीज़ों को समझाने के लिए जो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है बहुत अच्छा मेथड जो है माना जाता है। और उसके साथ जब लेक्चर दिया जाता है, उस चीज़ को समझाया जाता है, तो साइंस के बहुत सारे टॉपिक जो है इससे क्लियर होते भी हैं। क्लासरूम में टीचर एक्सपेरिमेंट्स करती है और एक्सपेरिमेंट्स करके जो है साथ साथ चीज़ों को समझाती रहती है। तो यहाँ पे बच्चों की विजुअल और ऑडिटरी लर्निंग दोनों होती है, जिसकी वजह से बच्चे चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर समझने की कोशिश करते हैं और समझते भी हैं। यहाँ पर इस लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट और लर्निंग बाय डूइंग जो है मेथड्स का, प्रिंसिपल्स का जो है यूज़ किया जाता है। और कह सकते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट और लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है, या एक अच्छा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होगा, उसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो भी आप दे रहे हैं उसका पहले से ही प्लान कर लेना, किस तरीके से दिया जाएगा। साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस कर लेना कि किस तरीके से जो है उसे एक्सप्लेन किया जाएगा, किस तरीके से उसे बच्चों को समझाया जाएगा, उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, बच्चों की क्या क्या क्वेरीज होंगी, तो उसका जो है सल्यूशन भी साथ ही साथ ढूंढ लिया जाता है, ताकि ये जो है स्मूथली जब आप क्लास में जाए तो स्मूथली जो है डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए और साथ ही आप उसको एक्सप्लेन ईज़िली कर सकें। जो है सेकंड पॉइंट जो है सबसे इजी और हमेशा हर मेथड के अंदर जो है हम लोग कहेंगे ये चीज़ होनी चाहिए, टीचर जब भी कुछ पढ़ाने जा रही है तो उसको पता होना चाहिए वो क्या पढ़ा रही है, प्लानिंग होनी चाहिए। यानी जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने देना है वो डेमोन्स्ट्रेशन का पर्पस क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो पूरा क्लियर होना चाहिए टीचर को, तभी जो है वो अपने गोल को अचीव कर पाएगी। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड है वो एक अच्छा मेथड तब बन पाएगा कि जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हो। टीचर तो हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन जो स्टूडेंट का एक्टिव रहना जो है एक टीचर के लिए बड़ा टास्क होता है कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर स्टूडेंट को किस तरीके से एक्टिव रखा जाए। तो स्टूडेंट को एक्टिव रखने के लिए टीचर्स कर सकती हैं कि बच्चों को जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करना है, तो बच्चों को उसे अरेंज करने में जो है उसका पूरा सपोर्ट लेना, या बीच में एक्सपेरिमेंट के बीच में थोड़े से कुछ एक्टिविटी है उससे करवाना। तो इस तरीके से उनको इन्वॉल्व जो है रखा जा सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक अच्छे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। और सबसे पहला है विजिबिलिटी। जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो सभी बच्चों को दिखाई देना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो सभी बच्चों को शो होना चाहिए, तो विजिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जो भी आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं या आप लेक्चर में आप उसके बारे में बता रहे हैं तो वो क्लियर कट होना चाहिए।
जितना आप घुमाएंगे बच्चा उतना ही जो है चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। तो जब भी आप डेमोस्ट्रेट करें कुछ भी और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो क्लियर कट होना चाहिए, ना कि गोल गोल घुमा हुआ होना चाहिए। टीचर के द्वारा पहले से ही इसकी रिहर्सल की जानी चाहिए डेमोस्ट्रेशन की, क्योंकि अचानक जब टीचर वो क्लास में आके फर्स्ट टाइम जो है डेमोस्ट्रेट करेगी तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है हो सकता है वो भूल जाए बताना, या कोई पॉइंट मिस हो जाए बताना, या उसको उसके बारे में सही से एक्सप्लेन ना कर पाए। तो इसलिए जो है पहले से ही रिहर्सल होनी चाहिए टीचर्स के द्वारा। जब डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए स्टूडेंट से जो क्वेश्चन किए जाने चाहिए या स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए रिलेवेंट होने चाहिए डेमोस्ट्रेशन से। ये नहीं कि आपके क्वेश्चन जो है इधर उधर कहीं जा रहे हैं, बच्चा जो है घूम जाएगा कि क्या डेमोस्ट्रेशन और क्या। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछे रिलेवेंट पूछे डेमोस्ट्रेशन से। को आप कोई टॉपिक करा रहे हैं डेमोस्ट्रेशन के थ्रू, मेथड्स के थ्रू करा रहे हैं, तो जो लेक्चर ले रहे हैं आप, जो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ज़्यादा स्पीड से नहीं होना चाहिए और सिंपल वर्ड्स में जो है सिंपल सेंटेंसेस होने चाहिए ताकि बच्चे उस चीज़ों को क्लियर कर सकें। लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन के अंदर जो डेमोस्ट्रेशन है वो टीचर के द्वारा दिया जाना चाहिए, साथ ही उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो टीचर द्वारा दिया जाना चाहिए। तो टीचर जो है एज अ परफॉर्मर जो है इसके अंदर वर्क करती है। नेक्स्ट है वन मेजर आइडिया एट अ टाइम, यानी एक टाइम पर एक ही आइडिया जो है या एक ही डेमोस्ट्रेशन होना चाहिए, बच्चों को एक्सप्लेन होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि एक साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बच्चों को सिखा दिए जाए। जब इस मेथड को यूज़ किया जा रहा है तो स्टूडेंट और टीचर का इसमें कन्विंसिंग होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा टीचर के पास जो है एड्स होने चाहिए डेमोस्ट्रेशन करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो नीट और क्लीन होना चाहिए ताकि आपको जो सामने जो देख रहा है वो डेमोस्ट्रेशन को सही तरीके से समझ सके कि क्या चल रहा है उस डेमोस्ट्रेशन में। तो भी डेमोस्ट्रेशन के दौरान स्टूडेंट ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वो लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है हमारा सफिशिएंट टाइम। यहाँ पर जो है टाइम का भी सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कम टाइम होगा तो टीचर सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, तो टाइम सफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है चीज़ों को हम डेमोस्ट्रेट जब कर देते हैं तो हमारा टाइम सेव बच जाता है। किसी के बारे में डिटेल में पढ़ना और उसी का अगर मैं डेमोस्ट्रेशन कर दूँ तो इजी हो जाता है बच्चों के लिए समझना, और टाइम के साथ साथ जो है मनी भी बचती है। में स्टूडेंट का पूरा पार्टिसिपेशन रहता है और डिस्कशन मेथड को ये मेथड जो है प्रमोट करता है, टीचर और स्टूडेंट के जो डिस्कशन को प्रमोट करता है। काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है ये, क्योंकि ये दो मेथड से मिलकर बनता है, लेक्चर मेथड और डेमोस्ट्रेशन मेथड। दोनों को मिलके जो है ये बनता है और दोनों के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं या जो एडवांटेज हैं वो इसमें नज़र आते हैं। एक्टिविटी मेथड है और साथ ही साथ टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि लंबे लंबे चैप्टर्स को पढ़ाने, थ्योरी को पढ़ाने में काफ़ी मेहनत लगती है और समझाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। डेमोस्ट्रेशन मेथड के थ्रू जो है इजी से बच्चों को समझाया जा सकता है, चीज़ों को दिखा के, डेमोस्ट्रेट करके, एक्सपेरिमेंट करके। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज है विजिबिलिटी की है, क्योंकि एक बड़ी क्लास के अंदर टीचर जो है डेमोस्ट्रेट करती है चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पे या किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो इतनी बड़ी क्लास में सभी को जो है एक साथ विजिबल चीज़ें नहीं होती। लास्ट के जो बच्चे उन्हें दिखाई नहीं देता है, चीज़ें इसी वजह से क्लियर नहीं होती। छोटे छोटे पार्ट हैं वो नहीं दिखाई देंगे, अगर आगे वाले बच्चे हैं तो भी बड़े बड़े पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो विजिबिलिटी जो बहुत बड़ा एक रीज़न है, डिसएडवांटेज कह सकते हैं इसका है। प्रॉब्लम आती है स्पीड की। यहाँ पर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से होता है, हमारे हिसाब से नहीं होगा। अगर वो या तो बहुत स्पीड से चलता है या बहुत स्लो से एक्सपेरिमेंट होता है, तो ये जो है हम स्पीड जो है कई बार हमारे हाथ में या टीचर के हाथ में नहीं होती, उसे जो है नॉर्मल प्रोसेस पे रखना। तो ये भी एक रीज़न होता है, इसका कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। ये जो मेथड है इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर करता है। पूरी क्लास के साथ जो है एक ही तरीके से सभी को एक जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं,
एक ही तरीके से एक्सपेरिमेंट समझाया जाता है, तो जो उनका इंडिविजुअल डिफरेंस है उसे पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है। तो ये जो है कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर मारता है, और साथ ही साथ बच्चों के अंदर जो लेबॉर्ट्री स्किल्स है या साइंटिफिक एटीट्यूड है उसे डेवलप करने के लिए जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर जो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। हालांकि ये मेथड इजी था समझना, क्योंकि हम आज जो पहुँचे हैं इसी मेथड के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि हर टीचर जो है हमारी इसी तरीके से जो है इसी मेथड के थ्रू हमारी क्लास लेती थी और हमें समझाती थी। बहुत सारे मेथड्स जो के द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो है हम लोग जो है टॉपिक्स को समझते थे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आपको हमारे चैनल पे आने वाली जो वीडियोस हैं वो इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।